हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और जो आपका आज का सेशन रहेगा वो रहेगा, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके सभी प्रकार के कंसेप्टों को हमने टाइप वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टाइप रहेगा वो रहेगा बेसिक एंड CPSP, और प्रॉफिट लॉस के बारे में समझेंगे, ये एक्चुअल में होता क्या है, और एक एक शब्द को समझेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहले पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं। CP होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और ये क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था 25% क्या होता है, 25/100। यानी कि जो रियल वैल्यू होती है हमारी, रियल वैल्यू जो होती थी हमारी परसेंटेज के अंदर, वही अब क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और जो परसेंटेज वैल्यू होती थी ये हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जो वृद्धि होती है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। और जो कमी होती है वही हमारी हानि हो जाती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस कीमत या मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। और SP क्या होती है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी कि जिस कीमत में किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, कि हमको लाभ कब होगा, हमको लाभ तब होगा जब हम उसको जिस कीमत पर खरीदें और उस कीमत से अधिक कीमत पर हम उसको बेच दें, तभी हमको क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या हो, ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और हानि कब होती है, हानि जब होगी जिस कीमत पर हम उसको खरीदते हैं और उस कीमत से कम में बेच देते हैं, तो तब हमको क्या होता है, हानि होती है। यानी क्रय मूल्य आपका बड़ा होता है किससे, विक्रय मूल्य से। इसमें हमारा SP बड़ा होता है किससे, CP से बड़ा होता है। इसमें CP बड़ा होता है किससे, SP से बड़ा होता है। यानी आप CP से अधिक कीमत पर बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और कम कीमत पर बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हमको CP निकालना है और SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, तो CP कैसे निकालेंगे। ये होता है आपका 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। इनकी प्रॉफिट अगर होगा तो प्लस का आ जाएगा P, और यदि हानि होगी तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर हमको SP निकालना हो और CP हमको दिया हो, देखो CP एक्चुअल में होता क्या है, CP आपका होता है जो SP होगा, तो जो उसमें जितना परसेंट उसमें लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी वो SP उसी की वैल्यू होती है। और 100 हमारा क्या होता है, वो CP होती है। यानी CP निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको उसमें जोड़ करके उस विक्रय मूल्य में हम भाग कर देते हैं। और SP अगर आपको निकालना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको SP निकालना है, यानी कि उसकी वैल्यू निकालना है जो 100 से अधिक प्रॉफिट हो रहा हो, 100 से कम में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, वो हमको निकालना है। और CP हमारा 100 होता है, वो दिया हुआ है।
तो इस 100 से भाग करके हम 1 की वैल्यू निकालते हैं और इससे मल्टीप्लाई करा करके हम विक्रय मूल्य को ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह सीधा शॉर्टकट में करते हैं, जिससे हम क्या निकालते हैं, यूनिट में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा, ये हमारा बेसिक था। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आया, वृद्धि जो होती है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है, और जो रियल वैल्यू होती थी वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और लाभ को यदि आप कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे या हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आता है। आज की जो हमारी क्लास है, जो मेरे दोस्त पढ़ना बिल्कुल शुरू कर रहे हैं या उन्होंने इसके पहले ज़्यादा दिनों से पढ़ा नहीं है, तो पहली जो क्लास होगी हमारी 1 या 2 क्लास वो बेसिक की होंगी। इसके बाद दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास हमारे थोड़ा सा मॉडरेट स्टार्ट हो जाएंगे और उन टाइपों को हम एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, यानी कि एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और सभी प्रकार के टाइपों को पढ़ेंगे, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं इसके अंदर। तो प्रश्नों को देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इसको पहले हम 1-2 प्रश्नों को कंसेप्ट से करेंगे, उसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में जाएंगे। पहले समझते हैं इसको। दिया हुआ कि एक वस्तु को हम एसपी कितनी दी हुई है, 1440 रुपए। इतने रुपए हम कब बेचते हैं, जब हमको हानि होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है, यानी कि लाभ जो होता है वो कितना होता है, 10% का होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सीपी को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीपी को निकाल लेंगे। और ये एसपी से सीपी कैसे निकालते हैं, 100 की वैल्यू हमको निकालनी है, सीपी 100 होता है हमारा, और दिए कितना हमारा 100 प्लस माइनस क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट। तो हमको लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एसपी कितनी दी हुई है, 1440 दी हुई है, गुणे 100 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, यानी कितना गया, ये आपका इतना आ गया। ये हमारी क्या गई, सीपी आ गई। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को हमें किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि सीपी इतना है, हमको एसपी निकालना है। और एसपी कब निकालना है, जब कितने % का प्रॉफिट हो रहा हो, 20% का हो रहा हो। तो कैसे निकालते हैं, एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीपी होगा ये 100 की वैल्यू होती है, और एसपी निकालने के लिए जो हमारा लाभ होगा उसको हम प्लस कर देंगे 100 में। ये आपका आ गया। तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा, सीपी कितना है, सीपी आपका ये दिया हुआ है, यहां से आपका 120 आ जाएगा और यहां से आपका 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से इसको काटोगे 16 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 72 की 2 कैरी 7 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। यानी कि एसपी कितना गया हमारा, एसपी आ गया 1920 रुपए। ऑप्शन आपको कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने कंसेप्ट को पूरा सीख लिया कि इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब यदि इसमें एक्चुअल में आप देखें तो जो सीपी है वो सीपी निकालने के लिए हमने क्या किया, सीपी हमेशा क्या होता है, 100 होता है, और जो एसपी होता है वो 100 में से जितना % प्रॉफिट हो रहा हो या हानि हो रहा हो उसको जोड़ने और घटाने के बाद हमारा क्या आता है, एसपी आता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 1440 आपका बेचने पर कितने % की हानि होती है, 10% की होती है। यानी कि 1440 जो दिया हुआ है ये वैल्यू किसकी दी हुई है, 90 की वैल्यू दी हुई है। बात समझ रहे हैं, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, 90 की दी हुई है। और हमको निकालना कितनी की है कि हमको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो।
तो 20% का प्रॉफिट करने के लिए 100 में से 20 जोड़ेंगे, यानी कि 120 की वैल्यू निकालनी है। इसको हम सीधा सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में कितना आएगा, 192 आएगा। 0 आ गई, आपका कितना आ गया, 920 आ गया। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो हमने पहले आपको एक सवाल में कंसेप्ट बता दिया पूरा, और इसको फास्ट कैसे करते हैं ये समझ हमारी कहाँ से आएगी, इन्हीं फार्मूलों से आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक व्यक्ति एक पुरानी साइकिल 1200 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च करता है। अब यदि उसने साइकिल को खरीदा, कितने में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा, यानी कि सीपी है, और इसी में उसने 300 रुपए खर्च किए, तो उसको साइकिल को खरीदने में वो 300 रुपए लगा देता है, मान लीजिए मरम्मत कराने में, तो वो भी सीपी के अंदर ही आएगा। खर्च करता है यदि वह इसे 1800 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या है, यानी कि सीपी कितनी है हमारी, यहाँ पर 1500 रुपए सीपी हो गई। एसपी कितना आ गया, यानी कि वो कितने के बेच रहा है, 1800 को बेच रहा है। यानी कि यदि यहां से हम प्रॉफिट निकालें, अब 1500 की वस्तु को वो 1800 में बेच रहा है, यानी कि अधिक में बेच रहा है। सीपी आपका क्या है, एसपी से छोटा है, यानी कि एसपी क्या है, बड़ा है। और जब वो बेच अधिक में रहा है तो क्या है, लाभ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। तो लाभ जो होता है हमारा वो कितना हो रहा है, 1800 माइनस का 1500 कितने को हो रहा है, 300 को हो रहा है। कितने को हो रहा है, 300 को हो रहा है। तो यदि हम लाभ निकालेंगे तो लाभ हमारा किस पे होता है, लाभ परसेंट हमारा किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100% कर देंगे आप। लाभ कितने को हो रहा है, बोले सर 300 को हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, 1500 है, गुणे कितना हो जाएगा, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटोगे आपका 20 बार कटेगा। कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। सीधा इसको फास्ट कैसे करेंगे, आपने प्रश्न में देखा कि 1200 रुपए को खरीदता है, 300 मरम्मत में लगाता है, यानी कि उसने 1500 की खरीदी और कितने की बेच दी, 1800 की बेच दी, यानी कि 1500 की खरीदी 1800 की बेच दी। कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे सर लाभ हो उसको 300 का, किस पर हुआ, इस 1500 पर हुआ। गुणे कितना कर दोगे, 100% कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब इसको काटो, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, यानी कितना आ गया, 20% आ गया। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो इस सौदे में प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और जो बटे में होता है, जो हमारा हर होता है, वो हमेशा क्या होता है, उसको हम क्रय मूल्य मानते हैं। यानी कि सीपी यदि हमारा कितना है, 5 है, तो इस 5 के यदि हम कितना निकालेंगे, 8/5 निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। यानी कि एसपी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। प्रश्न में बोला गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य का कितना है, 5/8 भाग, तो हमने इस हर को 5 ले लिया, क्रय मूल्य हमारा 5 हो गया। इस 5 का हमने 8/5 भाग निकाला, तो कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो इस सौदे में लाभ कितने का होगा, यदि हम 5 में खरीद करके उसको 8 में बेच रहे हैं, हालांकि ये वैल्यू कैसे दी हुई है, यूनिट में दी हुई है, यानी कि ये 5 यूनिट होगा और ये कितना होगा, 8 यूनिट होगा। तो हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए चाहे यूनिट में वैल्यू दी गई हो, चाहे आपकी वास्तविक वैल्यू दी गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट को हो रहा है, किस पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। कितना को मल्टीप्लाई करा देंगे, 100% का मल्टीप्लाई करा देंगे आप। इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20 से कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, अब हम फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक मोबाइल को 8400 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है।
यदि इसे 6300 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब एक मोबाइल को ये 8400 रुपये की बेच रहा है, और जब ये 8400 रुपये का बेच रहा है तो उसको 20% क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 120 की वैल्यू होगी। हमको सीपी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। इससे काटेंगे इसको, बरसत्ते क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी कि 7000 क्या आ गई हमारी सीपी आ गई। ये 7000 हमारी क्या आ गई, सीपी आ गई। बोला 6300 रुपये में बेचा जाए इसको, यानी कि एसपी कितना लेना, हमको 6300 लेना है। अगर ये 6300 की बेचोगे तो यानी कि खरीद ज्यादा में रहे बेच कम में रहे, यानी क्या होगी, हानि होगी। तो हानि निकाल लेंगे हम, कितने परसेंट की हानि हो रही है। तो हानि परसेंट कैसे निकलता है, कितनी कम में बेच रहा है, आप बोलो से 700 रुपये की कम में बेच रहा है, और इसकी सीपी क्या है, 7000 है। गुणे क्या करोगे, 100%, 700 से 700 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। यानी 10% की उसको क्या होगी, हानि होगी, अगर वह इस वस्तु को 6300 में क्या करेगा, बेच देगा। और ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक रेडियो को 10% की हानि पर 900 रुपये में बेचा गया, यानी कि जो 900 रुपये में उसने बेचा, यानी कि एसपी कितना 900 है। अभी 10% की हानि पर उसने बेचा है, यानी कि उसने कहीं ना कहीं 90% की वैल्यू में बेचा होगा, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी दी गई है, 900 दी गई है। यदि इसे 1050 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 90 की वैल्यू, विक्रय मूल्य कितना 90 है, और एसपी की सीपी कितना, आपका क्रय मूल्य कितना 100 है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा सीपी, बोले सर 1000 आ जाएगा। और इसको कितने बेच रहे हैं हम, यानी इसको हम 1050 में बेचेंगे तो लाभ होगा। और कितना लाभ होगा, बोले सिर्फ 50 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, इस 1000 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 100% से करा देंगे। 0 से 0 काटेंगे, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, अब कितना जाएगा 5%, यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको, 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है, हानि होती है। यदि वह उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि इसका एसपी यदि हमारा 4 है, विक्रय मूल्य का दिया हुआ है तो उसको हम मान लेंगे 4, यानी कि इसके विक्रय मूल्य पर, वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10%, यानी कि क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब उसको कितने में बेच रहा है, अब इसका 3/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 4 का निकालोगे आप, 3/4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 हमारा एसपी आया तो इसमें 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि ये एसपी कितनी की वैल्यू होगा, 90 की वैल्यू होगा, यानी 90% की वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या हो जाएगा, इस 90% की वैल्यू हो जाएगी। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, कितना आ गया हमारा, यहां पर 90% आ गया। अब ये 3 जो हमारा वैल्यू, इसकी वैल्यू आई वो 90% आई। अब हमको किस पर बेचना है, इस मूल विक्रय मूल्य पर बेचना है, यानी किस पर बेचना है, इस 4 पर बेचना है। 3 की वैल्यू यदि 90 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप बोलेंगे सर ये 3 यूनिट की वैल्यू 90 है तो यहां से 1 की 30 निकल के आएगी, तो 4 की कितनी निकल के आएगी, 120%। और 120% यदि है तो वहां पर लाभ हो रहा होगा, कितने का हो रहा होगा, 20% का, क्योंकि क्या है, 100 से 20% अधिक है तो उसको 20% का लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य का 20% है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ जो है उसके विक्रय मूल्य का 20% है, यानी कि 20% कितना होता है, बोलेंगे सर 1/5 होता है। अब विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है तो ये विक्रय मूल्य आपका एसपी हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उस पर क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। यदि वो लाभ हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 1 का है, यानी कि इस एसपी पर लाभ दिया हुआ है 1, तो सीपी क्या हो जाएगी, 1 का लाभ हुआ वो कब हुआ होगा, जब सीपी 4 रही होगी। क्या रही होगी, जब हमारी 4 सीपी रही होगी और 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो हमारा एसपी 5 आया होगा। ठीक है, अब पूछा गया तो क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमने पहले इस एसपी पर निकाला था क्या लाभ, अब किस पर निकालेंगे, सीपी पर। तो सीपी पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हमारा 1 का हो रहा है और हमको क्रय मूल्य पर निकालना है, सीपी पर निकालना, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे, गुणे कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे, 25 बार कटेगा, यानी कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लाभ को पहले इसमें निकाला गया था किस पर, एसपी पर निकाला गया था, विक्रय मूल्य पर निकाला गया था। अब हमने किस पर निकाला है, इस क्रय मूल्य पर निकाला है। ठीक है, क्योंकि जो क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक मेज को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। इन्हें 1140 जो है ये 5% की हानि पर बेची गई, यानी कि ये 95 की वैल्यू होगी। किसकी होगी, 95 की वैल्यू होगी। और 10% का लाभ कमाना, यानी कि इसको हम 110 पर बेच देंगे, तो 10% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 19 बार कटेगा, 19 से इसको काटेंगे, 6 बार कटेगा, और 22 छक्का क्या हो जाएगा, 132। ये कितना आ गया, 1320 आ गया। और ये 1320 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखा जाए तो वह अनुपात क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी वस्तु की यदि 15% लाभ पर बेचा गया है तो 100 की वस्तु किस में बेची गई होगी, 115 में। ये सीपी होगी और ये क्या होगी, एसपी होगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो इसका 100 का और 115 का अनुपात निकाल लेंगे हम। काट दीजिए, 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 23 बार में कटेगा, तो 20 कितना आ गया, 23 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये। ठीक है, सेशन में आया हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक घड़ी को 16.66% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 1400 रुपए है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखना, जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है उसकी जो रियल वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि 16.6% कितना होगा आपका, 1/6 होगा। और ये क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू हमारी लाभ या हानि होती है। और ये 6 क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब यदि लाभ दिया गया है तो लाभ को मानेंगे, यदि हानि दिया होगा तो हानि को मानेंगे। प्रश्न में दिया हुआ लाभ हो रहा है, यदि 1 का लाभ हो रहा है इस 6 पर, तो उसने बेची कितनी की होगी, सीपी हमारी 6 है, तो एसपी निकालने के लिए लाभ को हम जोड़ देंगे, यानी कहीं ना कहीं उसको 7 यूनिट की वैल्यू पर बेची होगी। और इसी 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1400 रुपये दी गई है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 200 रुपये। तो हमको सीपी निकालना है, तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे 200 में, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा।
और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी, तो बी इज अ राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक व्यापारी को एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचना पड़ता है। यदि क्रय मूल्य 750 रुपए था तो उसका विक्रय मूल्य कितना था? 10% की हानि पर बेच रहा है और इसका जो क्रय मूल्य वो कितना दिया हुआ है? 750 दिया हुआ है, यानी कि 100% की वैल्यू दी गई है। हमको 10% हानि हो रही है, यानी कहीं ना कहीं उसने 90 में बेचा होगा। किसमें बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। ये आपकी यूनिट की वैल्यू होती है, ठीक है। 100 और 90 यहां से काटेंगे, 75 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, 9 पंच 45, 5 4 963, तो और कितना हो जाएगा आपका? 67 हो जाएगा। यानी कि 675 रुपए में क्या कर दिया उसने? बेच दिया। तो उसको 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है? हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% की क्या हो जाए? हानि हो जाए। यानी कि 240 रुपए जो है ये 10% की हानि करने पर बेच रहा है, यानी कि उसने कितने की बेची? 90 में बेची होगी। यानी कि 240 किसकी वैल्यू होगी? इस 90 की वैल्यू होगी। अब उसको 20% की हानि करानी है तो वो 80 में बेचेगा। किस में बेचेगा? 80 में बेचेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे, यहां पर 3 आ जाएगा। यानी कि 640 बट्टे कितना गया? 3 आ गया। इसमें भाग कर देंगे आप, कितना के 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसके बाद ये 3 3 क्या होता? आता जाएगा। यानी कि उसको 213.33 रुपए क्या हुआ? इस रुपए में उसने बेच दिया उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि 70% क्रय मूल्य 40% विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी का 70% एसपी के 40% के क्या है? बराबर है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहां से हम सीपी बट्टे एसपी निकाल लेंगे। कितना? 40% बट्टे 70%, 0% से परसेंट कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/7। ये सीपी कितना? 4 है, एसपी कितना है? 7 है। हमको लाभ निकालना है। अब 4 पे उसने खरीदा, 7 की वजह इसको लाभ हो रहा होगा, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 4 से 3, यानी 3 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? इस 4 पर हो रहा है। गुणे कितना कर देंगे? 100% कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 75% होती है। कितनी होती है? 75% होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न का लेवल है अभी आपका बेसिक है, कल की क्लास में थोड़ा सा इससे क्या होगा? लेवल बढ़ेगा, इसके बाद फिर बढ़ेगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ता रहेगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक खिलौने को 960 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे 540 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 940 960 जो है हमारा, अब इसमें ये बोला गया है कि एक खिलौने को 960 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे 540 रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। यानी कि हमको मालूम नहीं है, यानी कि इसको 960 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि 100+ का लाभ हो रहा है। एक्स हमारा मान X% का हो रहा है। ये बराबर किसके हो जाएगा? इस 540 में यदि बेचे और इतने परसेंट की उसको क्या हो? हानि हो, तो -X कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे,
और किससे कट रहा है? इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 3 से काट देंगे, यानी कि 16 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 माइनस का 16x, 900 प्लस का 9x। इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25x। इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना आएगा 1600 में से 900 आपका घट जाएगा, 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 700 बट्टे 25, 700 बट्टे कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि इतने % आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एक खिलौने को 960 रुपए में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है, यानी कि इतने का लाभ हो रहा है, इतने की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि इस 960 को ये 25 से आपको कट रहा है, इससे 25 को काट देंगे, 4 अंक, यानी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा हमारा। पी किसकी वैल्यू है 128 की वैल्यू है, हमको किसकी निकालनी है 100 की निकालनी है। इसको 16 से काटेंगे, 16 छक्का क्या हो जाएगा 96, तो 16 अट्ठे क्या हो जाएगा 128, यानी कितना आ गया आपका 6000 बट्टे 8 आ गया। ये 8 से विभाज्य है, काट दीजिए। 8 सत्ते कितना गया 56, 8 पंचे 40 और 0 कितना गया 750। ये आपका 750 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर, किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, यानी कि 25% की उसको हानि हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। अब ये देखना आपको कि जो 4 है तो ये क्या है विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा इस एक का हो जाएगा, तो इसमें सीपी क्या रहा होगा। अब यदि लॉस हो रहा है तो सीपी हमारी बड़ी होगी, सीपी क्या होगी बड़ी होगी, एसपी क्या होगा छोटा होगा। सीपी आपका कितना रहा होगा 5 रहा होगा। यदि सीपी 5 होगा लॉस 1 का होगा तभी एसपी 4 आया होगा। तो हमको क्या निकालना है, वास्तविक हानि निकालनी है। वास्तविक हानि निकालने के लिए L% 1 की हानि हुई, अब ये किस पर होगी इस सीपी पर होगी। तो 1/5 गुणे 100%, इससे इसको काटें कितना आएगा हमारा 25% आएगा। कितना आएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतने ही सवाल करेंगे हम। तो कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारा बेसिक था इसलिए इसको हमने कंसेप्ट से ज्यादा फोकस किया है कि इसको हम कंसेप्ट से कराएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा वहां पर हम अनेक प्रकार के शॉर्टकट भी लगाएंगे और प्रश्नों को बहुत ही फास्ट करने का काम करेंगे। तो आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, यहीं तक रहेगी। तो क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,